जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, मैं जीवकांत झा स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और जो भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस मेडिकल के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी यूपी पुलिस रनिंग चल रही है। तो दोस्तों, रनिंग जब समाप्त हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन का मार्क आएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मेडिकल में क्या सब होता है, किस बातों का हमें ध्यान रखना है। कोई चीज़ ऐसा है जिसे हम बिल्कुल सुधार नहीं सकते हैं, कोई चीज़ ऐसा है जिसे हम सुधार सकते हैं, उसमें सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को लेकर आज मैं अपने YouTube चैनल पे आया हूँ। जब आप मेडिकल देने के लिए जाते हैं दोस्तों, मेडिकल में सबसे पहले जब आप जाते हैं तो आपसे एक फॉर्म भराया जाता है। तो वो फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले जब आप मेडिकल में जाते हैं ना, तो 3 चीज़ें चेक होती है वहाँ भी: हाइट, चेस्ट और वेट। मेडिकल में चेकअप होता है। तो मेडिकल में क्या सब चेकअप होता है तो मैं बता दूं: आँख, कान, दांत, हाथ, पैर, इतना चीज़ चेक होते हैं। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आँख के लिए। आँख में 2 चीज़ें चेक होती है, एक आई साइट और दूसरा होता है कलर विजन, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो आई साइट यदि आपका सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो कोई भी नॉर्मल चश्मा लगाते हैं उन्हें भी किसी प्रकार की ज़्यादा समस्याएं नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कलर विजन। दोस्तों, कलर विजन यदि है तो आप डिफेंस लाइन या पुलिस लाइन में आप नहीं आइएगा, क्योंकि आँख का जो कलर विजन है बहुत मायने रखता है। इसमें यदि आप सही से नहीं देख पाते हैं, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं और 2-4 चित्र में लगाया हूँ, इसे आप यदि नहीं देख पा रहे हैं तो आपको दिक्कत है। तो आप इस चीज़ की तैयारी ना करके उस सेक्टर की तैयारी करेंगे जिसमें कि कलर विजन टेस्ट नहीं होता हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें थी आँख के लिए। आगे आते हैं कान में। कान में भी 2 चीज़ें चेक होता है। एक कान के अंदर मशीन लगा के चेक किया जाता है जो कि अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। और एक चेक किया जाता है स्प्रिंग से। स्प्रिंग जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, तो स्प्रिंग से चेक किया जाता है और दूसरा अंदर मशीन से चेक किया जाता है कि आपका कान सही है कि नहीं, पर्दा सही है कि नहीं। तो जिनका भी पर्दा खराब हो तो दोस्तों, अभी आपके पास समय है, आप लोग पर्दा ठीक करवा सकते हैं। और कान को ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। और आँख को भी, जिनका भी कोई कुछ समस्या हो थोड़ा बहुत, डॉक्टर से एक बार जाके जांच करवा लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं दांत पे, ठीक है। दांत आपका साफ़ होना चाहिए। साफ़ नहीं है तो जाके डॉक्टर के पास साफ़ करवा लीजिएगा। और एकदम फ्रेश होना चाहिए दांत। और वहाँ कुछ कुछ पढ़ाया भी जाता है, तो वो टेस्ट किया जाता है कि आप बोल रहे हैं कि नहीं सही से, ठीक है। इसके बाद 3 चीज़ हो गया: आँख, कान और दांत। इसके बाद हम आते हैं हाथ पे। हाथ चेक किया जाता है, जिसमें आपको देखा जाता है कि हाथ आपका सही है कि नहीं, कोई टैटू वैटू तो नहीं है, कोई फिंगर उंगर तो कटा नहीं है, हाथ सीधा करने पर सीधा है कि नहीं, हाथ आपका सीधा है कि नहीं। तो ये सब हाथ में चेक किया जाता है। इसके बाद आते हैं पैर पे। पैर में आपको 3-4 चीज़ें चेक किया जाता है। पैर में 3-4 चीज़ें: नौकनी, बॉल एग्स, जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे, यही चीज़ें हैं: नौकनी, बॉल एग्स और फ्लैट फुट। तो ये 3 चीज़ें यदि आपका सही नहीं है तो आप ऑर्थो डॉक्टर के पास जाके मिलिए, वहाँ उनसे सलाह लीजिए और जैसा वो बोलते हैं वो कीजिए। फ्लैट फुट, नौकनी और बॉल एग्स का एक्सरसाइज आता है, वो एक्सरसाइज करके आप उसे सही कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी मेडिकल के बारे में। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जैसा कि क्वेश्चन आता रहता है सर टैटू के बारे में। टैटू के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि सर टैटू बड़ा है तो क्या करें, छोटा है तो क्या करें। देखिए, यदि टैटू आपके हाथ पे छोटा है
तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हिदायत दी जाएगी कि इसे आप हटा लें, ठीक है। और टैटू बड़ा है तो उसे ज़रूर ही हटा लीजिएगा, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हाइड्रोसील इसमें चेक नहीं होता है, बवासीर चेक नहीं होता है। जिनके भी हाथ में 6 उंगली हैं तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उनके लिए बचाव के लिए ये है कि वो उंगली का ऑपरेशन करा के उसे हटा लेंगे। हकलाने वाला प्रॉब्लम जो है, इससे भी आप बच सकते हैं कि वहाँ जाके थोड़ा धीरे बोलेंगे, सही से बोलेंगे तो आपका काम हो सकता है, ठीक है। हड्डी टूटने से कोई समस्या नहीं होती है। तो बहुतों का क्वेश्चन रहता है कि सर हड्डी टूटी हुई है, क्या इससे कोई समस्या होगी? तो दोस्तों, यदि आपका हड्डी टूटा हुआ है और वो बिल्कुल सही हो चुका है तब कोई समस्या नहीं होगी। बचपन में किसी का टूटा है या कभी भी टूटा हो, लेकिन यदि वो दिख नहीं रहा है, यदि आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, अगर वो दिख नहीं रहा है सामने से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि 5 चीज़ें आपका चेक होता है। 5 चीज़ें: आँख, कान, दांत, हाथ, पैर। पैर में 3 चीज़ें, हाथ में 2-3 चीज़ें, आँख में 2 चीज़, कान में 2 चीज़ और दांत में 2 चीज़। तो ये था आपका मेडिकल। दोस्तों, इनमें से कोई भी रिलेटेड समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आगे जिनका भी वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे साथ जुड़िए। और आगे की वीडियो के लिए आप बताएंगे क्या, किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगी उस पर, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी, और अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य की देखभाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपका हेल्थ सही रहेगा तो आप आगे की तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। इसीलिए हेल्थ को अच्छा रखें। इसी के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद।